लाहौर के शहरी ने अपनी नई होंडा सिविक को पाकिस्तानी परचम में ढाल दिया। इस पे कितनी लागत आई देखिए इस वीडियो में। अगस्त के महीने में आपने हर साल करना होता है, कभी भूलते नहीं है आप? नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का जज्बा है जो हर साल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। अपनी महंगी गाड़ियों के ऊपर खराज तक नहीं आने देते, कोई स्टिकर नहीं लगने देते। ये कहाँ से हौसला लेके आते हैं कि पूरे स्टिकर करवाते हैं, फिर जब उतरते हैं तो दाग तो पड़ते होंगे? नहीं जी नहीं, इसके लिए बेसिकली नीचे क्रीम लगती है, पॉलिश लगती है, और उसके बाद जब ये स्टिकर उतरता है तो कोई रंग ना तो खराब होता है ना कोई परेशानी होती है। किसी ने रोका नहीं आपको? आप लाहौर में घूम रहे हैं गाड़ी लेके? नहीं, अगर कोई रोकेगा भी तो उसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमने सिर्फ पाकिस्तान से जो है वो नुमाइंदगी के लिए गाड़ी तैयार कराई है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं फिर जब आपके साथ निकलते हैं 14 अगस्त के ऊपर या वैसे चक्कर लगाने एरिया का? अभी मैं सिर्फ कल जब तैयार हुई है तो मैं मून मार्केट गया हूँ, तो वहाँ पर खड़ी की है तो बाइक्स पे कई फैमिलीज के बच्चे जो है वो जा रहे थे। अपने पेरेंट्स को कह कि बाइक रोकी और उसके साथ जो उन्होंने अपनी तस्वीरें तुलवाना शुरू कर दी है। आपने परचम तो बना लिया, गाड़ी के ऊपर चक्कर तो लगाएंगे, बाजा वगैरह भी लेते हैं? कोई बाजे बजाते हैं फिर? हाँ जी, जाहिर सी बात, बाजा आपको पता है फिर 14 अगस्त पे वो मजा ही नहीं आता जब बाजा ना बजे। पाकिस्तानी का तो इस हालात में वैसे बाजा बज चुका है। कल ही आपसे रब्ता किया है और आप कल ही अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा रहे थे, ये क्या इत्तेफाक हुआ है? बस मेरे ख्याल से वो स्टिकर वाला जो है या तो कोई आपके ताल्लुक वाला था या आपने गुजरते हुए कहीं देख लिया होगा मुझे बाहर, तो आपको पता लग गया होगा गाड़ी तैयार हो रही है। आपको एक दिन तो इसको लग गया होगा मॉडिफाई होते हुए, तो ये स्टिकर जब उतरने हैं तब कितना वक्त लगेगा? तब तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का टाइम है, सिर्फ उतारना, हल्का सा उतार खींच लेना, उतर जाएगा। ये शीट होती है वो एक दफा फिर जाया हो जाती है ना, अगले साल फिर आपको नए सिरे से स्टिकर लगाने पड़ेंगे सारे। फिर जाया हो जाती, फिर लगती नहीं दोबारा। ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो बस यही है कि हम पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आगा मुजम्मिल ने अपनी होंडा सिविक कार को सब्ज़ हलाली परचम में लपेट दिया है और गाड़ी को आप देखें ऐसी मॉडिफाई की है कि सब्ज़ हलाली परचम आपको नज़र आता है। चांद सितारा गाड़ी के आगे इतनी महंगी गाड़ी को ऐसे मॉडिफाई करना और उसके ऊपर परचम बनाना और उसके चारों अतराफ़ में ये वाइब्स देना कि आज़ादी का जो जज्बा है, जो हम बड़े शौक़ से बनाते हैं, वो हम में ज़िंदा है और जैसे वक्त गुजर रहा है वो बढ़ रहा है। गाड़ी के अंदर बड़ी खूबसूरत वाइब्स हैं और अंदर ग्रीन कलर की लाइट्स लगाई हुई हैं। आगा मुजम्मिल से बात करते हैं कि कितना खर्चा आया है, क्योंकि हर साल की तरह ये अगस्त के महीने में अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं और इसको सब्ज़ हलाली परचम में ढाल देते हैं और जब बाद में ये अपनी असल हालत में आती है तो गाड़ी कैसे कन्वर्ट होती है, इस पर ख़र्चा कितना आता है, ये इनको शौक़ है। क्योंकि आजकल के दौर में ये अज़ाफ़ी शौक़ है, क्योंकि लोग बेसिक्स नीड्स जो हैं वो अपनी पूरी कर रहे हैं, मगर ये पाकिस्तान से जज्बा जो है उसकी मोहब्बत है। आगा जी बात करते हैं। आगा जी बाहर आ जाएँ, लोगों को दिखाएँ अपना जज्बा और बताएं कि आपने गाड़ी को कैसे सेट किया है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आगा जी, हर साल की तरह इस साल भी आपने यूनिक डिज़ाइन जो है बनाया है कि पूरा परचम हमें अगर फ्रंट से देखें तो नज़र आ रहा है। ये आज अगस्त के महीने में आपने हर साल करना होता है, कभी भूलते नहीं हैं आप? नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का जज्बा है जो हर साल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ और एक अकीदा समझ के करते हैं कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और हमने इसकी खातिर अपनी जान भी देनी है और इसके से मोहब्बत का इजहार भी करना है। अब ये पूरा महीना गाड़ी लेके ऐसे ही घूमेंगे या 14 अगस्त तक होती है ये? नहीं जी नहीं, पूरा महीना ऐसी रहेगी गाड़ी। जब 1 सितंबर आएगा तो फिर सोचेंगे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू करें और फिर गाड़ी अपनी असली हालत में आ जाएगी। सर, लोग तो अपनी महंगी गाड़ियों के ऊपर खराज तक नहीं आने देते, कोई स्टिकर नहीं लगने देते। ये कहाँ से हौसला लेके आते हैं कि पूरे स्टिकर करवाते हैं, फिर जब उतरते हैं तो दाग तो पड़ते होंगे? नहीं जी नहीं, इसके लिए बेसिकली नीचे क्रीम लगती है, पॉलिश लगती है, उसके ऊपर वो स्टिकर लगता है और उसके बाद जब ये स्टिकर उतरता है तो कोई रंग ना तो ख़राब होता है ना कोई परेशानी होती है। अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, हम कौन से किसी गैर मुल्क की नुमाइंदगी करें। कैमरामैन साहब ज़रा पास आइएगा, मैं बाहर आता हूँ, आपको पास से गाड़ी दिखाते हैं और इनसे बात भी करते हैं। जी जनाब, गाड़ी के आगे आ जाएं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं। नंबर प्लेट भी आपने ग्रीन की हुई है, इसकी जो अपनी नंबर प्लेट थी वो आपने उतार दी हैं? हाँ जी, जाहिर सी बात है, जब झंडा बनना था तो फिर वो नंबर प्लेट्स तो वाइट हैं, उसका जो है वो टच नहीं साथ लग रहा था। हाँ, तो वो फिर किसी ने आपको वार्डन वगैरह ने रोका नहीं? क्योंकि नंबर प्लेट्स जो हैं वो आपकी नहीं है। मैं इस साइड पे आता हूँ क्योंकि हमारे नाज़रीन को आपकी गाड़ी जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आनी चाहिए। तो किसी ने रोका नहीं आपको? आप लाहौर में घूम रहे हैं गाड़ी लेके? नहीं, अगर कोई रोकेगा भी तो उसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमने सिर्फ पाकिस्तान से जो है वो नुमाइंदगी के लिए गाड़ी तैयार कराई है और उस हिसाब से ये गाड़ी का पूरा थीम देखा था यूट्यूब पे, उस थीम के मुताबिक जो है वो नंबर प्लेट भी उसमें इंक्लूड थी। वो फिर हमने जो है वो
इसको किया है, ऐड किया है। अच्छा, ये आपने आइडिया कहाँ से देखा था? क्योंकि एक साल हमने देखा आपने कंप्लीट गाड़ी ग्रीन की हुई थी, इस दफ़ा आपने वाइट का टच दिया है क्योंकि गाड़ी भी वाइट है। आपने उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाई है कि सितारा और चांद जो हैं वो उसको कवर कर रहे हैं। बेसिकली हर साल जो है वो ट्रेंड चेंज होता है। हर दफ़ा जो है वो कोई ना कोई डिज़ाइनिंग मैं देखना शुरू कर देता हूँ कि भाई कौन सा डिज़ाइन कैसे लगेगा, इस तरह की तैयार हो कि लोग देखें गाड़ी को, ये देख कर कहें कि गाड़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, ना कहें कि बहुत ही ज़्यादा ओवर बना दी है गाड़ी। उस हिसाब से बिल्कुल डिसेंट लुक बनाई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अभी तक तो मैं गुलशन रवि का रिहायशी हूँ, अभी तक गुलशन रवि मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने बाइक पे भी मेरे ख्याल से स्टिकर नहीं लगवाया हुआ। मैंने अपनी गाड़ी पे माशाल्लाह पूरा झंडा बनवा दिया। झंडा बनवा दिया तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं फिर जब आपके साथ निकलते हैं 14 अगस्त के ऊपर या वैसे चक्कर लगाने एरिया का। अभी मैं सिर्फ कल जब तैयार हुई है तो मैं मून मार्केट गया हूँ, तो वहाँ पर खड़ी की है तो बाइक्स पे कई फैमिलीज़ के बच्चे जो है वो जा रहे थे। अच्छा। और वो अपने पेरेंट्स को कह के बाइक रोकी और उसके साथ जो उन्होंने अपनी तस्वीरें तुलवाना शुरू कर दी है। बच्चों, आपको पता है बेसिकली ये दिन बच्चों का होता है और हम तो जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार करते हैं। हमारा भी बच्चे ही हैं अभी मेरे ख्याल से। हाँ, सही बात है, दिल तो बच्चा है जी। बच्चों की आपने बात की है कि 14 अगस्त आपने परचम तो बना लिया, गाड़ी के ऊपर चक्कर तो लगाएंगे, बाजा वगैरह भी लेते हैं, कोई बाजे बजाते हैं फिर? हाँ जी, जाहिर सी बात, बाजा आपको पता है फिर 14 अगस्त पे वो मज़ा ही नहीं आता जब बाजा ना बजे। पाकिस्तानी का तो इस हालात में वैसे बाजा बज चुका है, तो वैसे बाजा बजाते हैं जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस टाइम बाजा बज चुका है। हाँ। थोड़ा सा हम भी बाजा बजा देंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे पारा वगैरह बच्चे फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो बच्चों वाला ज़हन होता है। तो गाड़ी को कितना साफ़ रखते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आपने बड़ी केयर के साथ गाड़ी रखी हुई है, तो जब बच्चे बैठते हैं, जब दोस्त बैठते हैं, तो फिर गुस्सा तो नहीं आता कि गाड़ी गंदी कर दी है या मैंने फिर वॉश करवानी है अंदर से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा असूल है कि कभी दोस्तों को या कोई फैमिली के कोई बच्चे वगैरह हो, मैं कभी ये चीज़ नहीं करता। जब अल्लाह पाक ने दिया, गंदी हो जाती कोई बात नहीं, 200-300 रुपये लगता है, सर्विस स्टेशन पे खड़े करो, खुद आराम से सुकून से बैठो, चाय शाय पियो, गाड़ी इतनी 10 मिनट में गाड़ी धुल के बाहर वो सफाई कर देते हैं। तो इसके ऊपर आगा साहब खर्चा कितना आ गया आपका? क्योंकि रेट्स चेंज होते हैं हर साल, कितना खर्चा आ गया ये सारे स्टिकर लगा के? देखें फ़र्क कितना पड़ा है? देखें जी, खर्चा तो इस दफ़ा इतना, मैं आपको पहले भी मैंने पता लास्ट टाइम भी आपको खर्चा नहीं बताया था क्योंकि ये तो एक इजहार है मोहब्बत का। लेकिन इस दफ़ा मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है मार्केट में कि इस दफ़ा जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने स्टिकरिंग कम खरीदी है। जो वो स्टिकर के रोल्स खरीद के लाते हैं, उन्होंने सिर्फ अब ये ट्रेंड कर दिया कि जो कॉल पे ऑर्डर देता है या शॉप पे आकर ऑर्डर देता है वो उसके लिए उतना पेपर लाते हैं। नहीं तो पहले आप मिंटगुमरी रोड जाएं या और किसी शॉप पे जाएं तो वाफर मिकदार में स्टिकर पड़ा होता था। लेकिन इस दफ़ा किसी के पास स्टिकर नहीं था, कॉल करके मंगवाना पड़ा बस। सही है, यानी कि फ़र्क पड़ गया है, लोगों के में रुझान कम हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी, मेरे बड़े प्यारे छोटे। इनसे भी बात कर लेते हैं। भाईजान आप कैसे हैं? बड़ी आप ग्लासेस लगा के दोनों भाई खड़े हैं, मुझे तो डर लग रहा है दोनों से। ऊपर से आपने अपने भाई को मशवरा दिया था, रोका था, क्या कहा था? जी मैंने तो रोका था, जो मामला था मुल्क के, जो मामला था अवाम के। आजकल अवाम जो है ना, आपको पता है बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रही। तो ये जो है अल्लाह पाक सलामत रखे इनको और इनके जज्बे को, ये नहीं सुनते किसी की इस मामले में। ये करवा के रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी 1 वीक पहले मना किया, यार इस दफ़ा नहीं। कहते ठीक है। कल मुझे सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने। अच्छा, तो दोस्त हैं आप, बचपन से दोस्त हैं? कितने? लास्ट 10 ईयर से हम फ्रेंड्स हैं। 10 साल से आप दोस्त हैं। तब शादी हुई थी आपकी? नहीं, तब नहीं हुई थी। तब फिर आप गहरे दोस्त हैं क्योंकि वो बड़े बड़े मामलात होते हैं। आगा जी ये बताइएगा मुझे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे रब्ता किया, मैंने अभी कल ही आपसे रब्ता किया है और आप कल ही अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा रहे थे, ये क्या इत्तेफाक हुआ है? बस मेरे ख्याल से वो स्टिकर वाला जो है या तो कोई आपके ताल्लुक वाला था या आपने गुजरते हुए कहीं देख लिया होगा मुझे बाहर, तो आपको पता लग गया होगा गाड़ी तैयार हो रही है। आपको पता है हर साल अगस्त में आपको याद करना होता है हमने, क्योंकि पिछले 4-5 साल से आपके पास आ रहे हैं। हर दफ़ा एक नया डिज़ाइन देखने को मिलता है हमें गाड़ी का, और इस दफ़ा बड़ी यूनिक है। वो जो रूफ़ के ऊपर आपने मॉडिफिकेशन करवाई हुई है वो बच्चों के लिए, बच्चे खड़े होकर एंजॉय करते हैं? नहीं, वो बेसिकली एक गाड़ी का ना थीम था, मैंने आपको बताया है। अच्छा जी। जब बच्चे खड़े होंगे तो ये सन रूफ तो खुल जाएगा, तो ये तो फिर बैक पीछे चला जाएगा। लेकिन ये है कि वैसे जब गाड़ी बच्चों के बगैर बाहर लेके निकलते हैं तो थीम ज़रा पूरा लगता है, ताकि सन रूफ थोड़ा सा ऊपर से खुला होता है तो पता लगता है कि पूरे झंडे की प्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब लोग आपको देखते हैं इस गाड़ी से उतरते हुए? लोग क्या कहते हैं? आगे सेल्फीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं फिर साथ आपके? जी, जाहिर सी बात है, एक ट्रेंड होता है ना कि गाड़ी, झंडा तो हर बंदे के घर के छत पे लगता है, फिर गाड़ी का ज़रा स्टिकर का ट्रेंड होता है, लोग देख के वीडियोज़ भी बनाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो कई फैमिलीज तो
इशारा दे के जी गाड़ी साइड पर रोके, हमारे बच्चों ने सेल्फी उतारनी है, वो भी गाड़ी साइड पर रोके इंजॉय करते हैं बच्चे। 14 अगस्त को सुबह कितने बजे निकल जाते हैं गाड़ी लेके और वापसी कब होती है? सुबह बस ये कि सुबह तो फिलहाल घर ही रहते हैं, हाँ। तो शाम के टाइम फिर जब थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए हाँ। तो फिर शाम को निकलते हैं, अच्छा। तो टैंकी फुल होती है, हाँ। तो जब तक फिर ख़त्म नहीं होती तो सड़कों पे ही होते हैं। अच्छा, जब तक पेट्रोल की टंकी खत्म नहीं होती फिर आपने घूमते ही रहना है। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो ना बच्चे थकते होंगे ना बच्चों का अब्बा थकता होगा। नहीं, बच्चों का टाइम सुबह का होता है, अच्छा, शाम का टाइम। शाम को दोस्तों के साथ? हाँ जी, तो फिर कहीं रिफ्रेशमेंट खाना शाना हो गया वापसी पे? कई दोस्त हैं जो खाना करते हैं, उनको पता होता है ना कि गाड़ी से जो आई है, और वो फिर ऐसे वेन्यू पे खाना करते हैं जहाँ पर लोगों का रश हो और वहाँ पर लोग एंजॉय करें गाड़ी को देख के। ठीक है, तो फिर हम आज दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ही जाते हैं खाना खाने, जहाँ पर भी जो दोस्त बुलाता है उसके पास। ठीक है। एक दिन तो इसको लग गया होगा मॉडिफाई होते हुए, तो ये स्टिकर जब उतरने हैं तब कितना वक्त लगेगा? तब तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का टाइम है, सिर्फ उतारना है, हल्का सा उतार खींच लेना, उतर जाएगा। अच्छा, ये शीट होती है वो एक दफ़ा फिर ज़ाया हो जाती है ना, अगले साल फिर आपको नए सिरे से स्टिकर लगाने पड़ेंगे सारे। फिर ज़ाया हो जाती, फिर लगती नहीं दोबारा। ठीक है, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा आगा मुजम्मल साहब से आपकी मुलाकात हमने करवाई। गाड़ी को इंतहाई खूबसूरत तरीके से सब्ज़ हलाली परचम में ढाल दिया है। ये आप अगर गाड़ी का बोनट देखें तो चांद सितारा उसके ऊपर मॉडिफाई किया हुआ है। गाड़ी वाइट है, उसके साथ सब्ज़ मिलाकर पूरा एक परचम का जो एक परचम की जो कंडीशन है वो आपको नज़र आ रही है, उसकी शक्ल में ढाल दिया है। अगर पीछे से देखें तो आई लव पाकिस्तान लिखा है, नंबर प्लेट्स भी ग्रीन कर दी हैं और रूफ़ के ऊपर भी सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हर साल की तरह आगा मुजम्मल ने होंडा सिविक को परचम में ढाल दिया है। ये एक यूनिक सी चीज़ थी, आपको दिखानी थी, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में, कठिन दौर में, जब गुजारा मुश्किल हो रहा है लोगों का, आज़ादी का जज्बा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं। और जब अगस्त का महीना आता है तो हर पाकिस्तानी का जज्बा काबिल दीद होता है। उनमें से आगा मुजम्मल भी एक हैं जिन्होंने ये लाहौर में कर दिखाया है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।